फोर्डो न्यूक साइट पर फिर से काम शुरू हो चुका है और नई सैटेलाइट तस्वीरों में जिस तरीके की तेज हलचल नजर आ रही है, एक तरफ ट्रैक किया जाता है, जीपीएस को जैम करने को लेकर हमने आपको खबर बताई और कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, कितना इफेक्ट करता है। उस लिहाज से सैटेलाइट इमेजेस के जरिए अगर इन तमाम इंपॉर्टेंट लोकेशंस को ट्रैक किया जाता है, उन पर नजर बनाई कर रखी जाती है, तो उसी लिहाज से अब जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं वो है फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हो रही कंस्ट्रक्शन को लेकर। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए, क्योंकि जिस तरीके से इसे टारगेट करते हुए बड़े स्तर तक नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, ईरान ने आ गया, साफ कहा कि कोई डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, हम अभी भी अपने काम पर कायम हैं। और यही वजह है कि जब इन न्यूक्लियर साइट्स पर ऑपरेशन होता हुआ नजर आता है, हलचल तेज होती हुई नजर आती है, साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गाड़ियां यहां पर हैं। यानी ऊपरी तौर पर जो नुकसान हुआ उसकी मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। मनीष, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम सैटेलाइट पिक्चर जो है वो वेस्टर्न कंट्री द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो वैसी स्थिति में आपको पिंच ऑफ सॉल्ट ये भी रखना पड़ेगा कि उसके पीछे में एक वेस्टर्न नैरेटिव पुश करने की कोशिश है कि देखो अभी भी ईरान इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज है, वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ये सब कुछ कर रहा है और इन सब का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा और इसीलिए इजराइल को या अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है लड़ाई करने के। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि ईरान खुद कह रहा है कि हमको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है और ये लग भी रहा है, ये बात इजराइल भी मान रहा है, इसलिए इजराइल ने दोबारा से अटैक किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कुछ एक्टिविटी तो हो रही है। वैसे आईएईए के डीजी राफेल ग्रॉसी ने भी ये कहा है कि जो नुकसान हुआ है वो कुछ महीने में उसको पूरा कर लेगा। तो जो तस्वीरें दिखा रही है, इन तस्वीरों से यही लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन के काम अगर आप जूम इन करें और दिखाएं किस तरीके से ये 6 गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं और ये उत्तरी सुरंग का इंपॉर्टेंट एग्जिट और एंट्री पॉइंट बताया जा रहा है। वहीं नई सड़क का जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रक और बुलडोजर यहां पर आ रहे हैं नजर, और बमबारी के बाद जो गड्ढे हुए, जिस तरीके से काम चल रहा है। दूसरी तस्वीर को भी जरा एलैबोरेट करिए मनीष, आइए देखिए, क्योंकि यहाँ 2 नई गाड़ियां यहां पर, ये देखिए, ये नजर आ रहा है कि ये 2 नई गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। तबाह हुआ जो जिस तरीके से ओवरऑल ये बिल्डिंग के इस हिस्से को पूरी तरीके से डैमेज किया गया, बमबारी में जिस तरीके से ये गड्ढे बने, ये सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दावे किए जा रहे हैं कि किस स्तर तक नुकसान इन न्यूक्लियर साइट्स को पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए 28 जून की सैटेलाइट की ये तस्वीर है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट के आसपास किस तरह की हलचल हुई है, जिसमें कुछ गाड़ियों का ऑब्वियस है, मतलब आप सोचिए कि उतने बमबरसक विमानों से कई हजार किलो एक्सप्लोसिव गिराए गए, तो वैसी स्थिति में जाहिर है अगर गड्ढे होंगे तो गड्ढे भरने के लिए बुलडोजर लाए जाएंगे, वहां पर गाड़ियां आएंगी, ट्रक आएंगे, वो सब रिपेयरिंग का काम होगा। रिपेयरिंग का काम तो होना ही है। असली बात यह है कि अंदर में जो ढांचा है जो न्यूक्लियर साइट का, वो अगर नुकसान नहीं हुआ है और वहां पर अगर जो भी, हालांकि वहां चांसेस कम है कि वहां यूरेनियम बचा होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर वो इसको भी रिपेयर कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ईरान आसानी से यहां पर घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान अपनी तैयारी जारी रखेगा और यह बात इजराइल को एहसास है और यही बात को लेकर दोनों में जंग होगी। यही सब चीजें एक और तस्वीर है और इसी आधार पर ये साफ भी नजर आ रहा है। थैंक यू मनीष, दोबारा इस बारे में चर्चा करती हूँ। उससे पहले ये देखिए, खुले में दिख रहे ये गड्ढों का गड्ढे भरने के लिए या जिस तरीके से इस पूरी साइट पर काम हो रहा है उसकी मशीन, खुले में यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, ऊपर भी काम जारी है और यहाँ पर ट्रक और बुलडोजर की जिस तरीके से मूवमेंट देखी गई है उसी को लेकर हलचल नजर आ रही है उन न्यूक्लियर साइट्स पर। और इस बीच ये बयान ईरान का कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम फिर से शुरू हो चुका है, यही सबसे बड़ी खबर है। हालांकि फोर्डो से बड़ी खबर यह कि सैटेलाइट तस्वीरों में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन सामने आई है वो इंफॉर्मेशन वॉल पर हमने आपको डिटेल दिखाई। अमेरिकी हमलों के कारण जो गड्ढे बने थे उन्हें भरा जा रहा है, खुदाई के लिए कई मशीन्स और गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, साइट पर नई कच्ची सड़क भी बनाई जा रही है, उत्तरी सुरंग का जो मुख्य प्रवेश क्षेत्र है वो भी अब तैयार बताया जा रहा है, सुरंगों के आसपास मलबे और मिट्टी भी नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर मरम्मत का काम किस तरीके से जारी है, ये 22 जून को अमेरिका ने जिस तरीके से साइट पर हमला किया उसके बाद अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के पास पहले से पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम तो है और परमाणु हथियार बनाने में 1 से 2 साल लग सकते हैं।